हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम करेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज पे आज हम सारे ही फॉर्मूले भी देखेंगे और साथ में जो क्वेश्चन है वो भी आज ही लगा लेंगे। हमें ज़्यादा वीडियो नहीं बनानी है क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, तो हम एक ही वीडियो में साथ में आज फॉर्मूले और साथ में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, हमारी 3 टाइप की ट्रायंगल होती है। तीनों ही टाइप हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले हम देखेंगे इसके फॉर्मूले, उसके बाद देखेंगे जो हमारी ट्रायंगल्स है उन पे जो बेस क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट देखो कौन सी ट्रायंगल दे रखी है हमें। फर्स्ट ट्रायंगल है हमारी इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी सारी ही जो साइड्स है वो इक्वल होगी। मान लो ये ए साइड है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अगर हमें इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो √3/4 ए स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो भुजा स्क्वायर। क्या आएगा, √3/4 ए स्क्वायर। ये हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया है। ये भी आपका वही है, इसमें भुजा ले रखा है और वैसे आपका ए ले सकते हो क्योंकि हमने इसमें ए माना है। एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, जो आपका हाइट निकालनी है समबाहु त्रिभुज की, वो क्या होगी, √3/2a। ओनली इसमें ए आएगा। एरिया में हमेशा ए स्क्वायर आता है और अगर हाइट निकालनी हो तो ए आएगा। इफ़ यू वांट टू फाइंड द हाइट, अगर आपको हाइट निकालनी है, एन इक्विलेटर ट्रायंगल गिवन अस एरिया, उसका एरिया आपको दे रखा समबाहु त्रिभुज का, तो क्या होगा, h²/√3। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखो हमारी ट्रायंगल कौन सी आती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, वो समद्विबाहु त्रिभुज का अगर एरिया पूछे तो क्या होगा, b/4 इंटू √4a² - b²। इस टाइप से होगा। अपॉन वाली चीज़ों को लिखने में प्रॉब्लम आती है कीबोर्ड से, तो आपका ये वाला एरिया होगा। ओके, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, अगर आपकी इक्विलेटर नहीं आएगी, सॉरी यहाँ पे क्या आएगी, आइसोसेलेस आएगी, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज का है ना, इसलिए ये गलती से इक्विलेटर लिख दिया। तो जो अगर हाइट निकालनी है तो क्या आएगी, 1/2 √4a² - b²। अब देखो इन दोनों फॉर्मूले को कंपैरिजन करो तो आपकी जो ये है ना, ये वाली टर्म, ये तो सेम ही है दोनों में। यहाँ पे अगर आपका एरिया निकालना है तो b/4 आएगा, और अगर आपको हाइट निकालनी है तो क्या आएगा, 1/2। ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमारी इक्विलेटर ट्रायंगल होती है ना, उसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, तो ये साइड इसके इक्वल हो सकती है, या फिर इन तीनों में से कोई भी 2 साइड इक्वल होगी और एक हमारी अलग होगी। तो मान लो ये दोनों साइड इक्वल है और ये हमारी अलग है। ठीक है, 2 साइड्स इक्वल होती है समद्विबाहु। समद्वि का मतलब दो जो साइड्स है वो इक्वल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है हमारी स्केलन ट्रायंगल। जो स्केलन ट्रायंगल है उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसकी हमारी जो साइड्स है वो कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। ये भी अलग होगी, ये भी अलग और ये भी अलग, तीनों ही जो साइड्स है वो अलग अलग होगी। उसका अगर हमें एरिया निकालना है तो पहले हमें एस निकालना होगा। क्या होगा, a+b, जो तीनों ही साइड्स है उन साइड्स का सम अपॉन 2, उससे निकलेगा हमारा एस। एस को हम एरिया में पुट करेंगे तो ये पूरे पे आएगा आपका जो अंडर रूट है ना, ये तो क्या होगा, √s। एस को फिर ए में से माइनस करना। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, भुजा इसकी जो साइड्स है ना वो, तो ए में से माइनस करेंगे, फिर बी में से, फिर सी में से, फिर जो हमारी अंडर रूट करने के बाद जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, हमारा एरिया आएगा इसका। ओके, अब देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो हमारे ट्रिपलेट दे रखे। ट्रिपलेट आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी ट्रायंगल बनती है, आपकी कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें तो ट्रिपलेट यूज़ होते ही हैं। साथ में आपकी जो क्वाड्रिलेटर है ना, उनमें भी यूज़ होते हैं जो आपके ट्रिपलेट है। तो आपको ट्रिपलेट ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है वो देखो, 3 4 5, ये तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको ध्यान रखना। 3 4 5, 5 12 13, ये भी 7 24 25 और 8 15 17, ये चारों ही तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 है ना, ये 2 थोड़े कम आते हैं। ये एसएससी वगैरह में या बैंकिंग वगैरह के जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक ही लास्ट वाला याद रख लीजिए, तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये आप 4 जो ऊपर वाले 4 है ना, ये अच्छे से ध्यान रख लेना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 112 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल याद कीजिए। अब देखो हमें है ना, ट्रायंगल का नाम नहीं मिलता बहुत बार, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं मिला। तो हमें देखना है जो साइड्स है वो इक्वल है या नहीं है। अब देखो इसकी जो साइड्स है वो तीनों ही अलग है, तो इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु अगर हमारी स्केलन ट्रायंगल है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, सारी भुजाओं का सम बाय 2। तो हमारा एस क्या निकलेगा, 112 + 78 + 50 बटे हमारा 2 आएगा। सम करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 2 10, 5 और 7, 5 और 1 6 1 7 7 और 7 14,
1 और 2, 240/2 काटेंगे तो कितना आएगा 120। 120 हमारा ऐसा आ गया। अब देखो एरिया कैसे निकलेगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सारी ही वैल्यू रखेंगे हम इसमें। अब देखो एस की रखेंगे तो 120 है। अब देखो 120 को 112 में से माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 120 को 78 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 और 20 40 और 2 42। 50 में से माइनस करेंगे तो 70, 70 और 50 20 होते हैं तो 70 आएगा। अब देखो इस वाली ट्रायंगल से जब हमें अंडर रूट से जब क्वेश्चन बाहर निकालना हो ना, क्योंकि अंडर रूट को सोल्व करना है, किसी में भी अंडर रूट नहीं है हमारा जो आंसर है, तो अब इसको सोल्व करने का तरीका देखो। अब देखो यहाँ पे कितना है 120 है, 120 का हमें मतलब फैक्टर बनाने हैं। 120 के जब फैक्टर बनाएंगे तो 4 ये 12, 10 बचेगा। 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2, 8 है ना, तो 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। 42 को क्या लिख सकते हैं 6 7 42, 6 के करेंगे तो 3 दूनी 6 और 7। 70 को क्या लिख सकते हैं हम 35 दूनी 70, तो 35 के करेंगे तो 5 और 7 और 2। ठीक है, अब देखो क्या क्या बाहर निकल सकता है हमारा, ये काफ़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है, नहीं तो आपको जो अंडर रूट्स है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, बहुत लंबा निकलेगा क्वेश्चन। ऐसे करोगे तो आपका थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। अब देखो बाहर क्या क्या आएगा, डबल 4 है हमारा तो 1 4 आ जाएगा। अब 3 देखो 1 और 2 तो 3 आ गया। 5 देखो 1 और हमारा 2 तो 5 भी आ गया। अब 2 देखो 1 2 3 4, 4 है तो हमारे 2 2 आ जाएंगे, तो 2 2 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी हमारी 4। अब क्या बच गया हमारा 7 बच गया, तो 1 7 और 2 7, तो 7 आ गया। अब मल्टीप्लाई करूँ तो 5 के 20, 20 की 3 से करेंगे तो 60, और 60 की 4 से करेंगे तो 240, 240 को 7 से करेंगे। अब देखो यूनिट डिजिट से हमारा नहीं आएगा क्योंकि 2 के पीछे हमारी 0 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 7 चौक 28, 2 28 है तो ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना ये आ जाएगा। 80 से आ गया ना, यहाँ पे 70 है यहाँ पे 80 है, तो 80 से आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, आपको भी ऐसे ही करना है, एग्जाम में पूरी मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है, जितना बच सकते हो मल्टीप्लाई से उतना बचा करो। मैं तो कोशिश करती हूँ बचने की। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज 4:3, द रेशियो ऑफ हाइट 3:4, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ देयर बेसिस। आपको 2 ट्रायंगल दे रखे हो, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो दे रखा है और आपको ऊंचाई का रेशियो दे रखा है, और आधार की लंबाई पूछिए, आपको ऊंचाई भी दे दी और आपको क्या दे दी लंबाई पूछ ली और एरिया दे दिया। तो एक ट्रायंगल आपका जो एरिया होता है ना, जो ट्रायंगल होती है उसका क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला जो ट्रायंगल होता है ये भी आपको ध्यान रखना है, जो एरिया होता है ना वो ऐसे भी निकलता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो जो हमारे फर्स्ट एरिया है A1/A2 वो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, और यहाँ पे भी 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा जो एरिया का रेशियो दे रखा है 4/3। अब देखो जो इसमें कॉमन है ना वो चीज़ें काट दो, 1/2 1/2, बी और एच हमारे अलग अलग होंगे तो 1 और 2 कर दो, यहाँ पे भी 1 और 2 कर, सॉरी ये 2 2 कर दो। ठीक है, फर्स्ट वाले को 1 1 कर दो और सेकंड वाले को 2 2 कर दो, तो इससे हमें समझ आ जाएगी फर्स्ट ट्रायंगल का ही सेकंड का है। अब देखो जो ऊंचाई है ना, जो हाइट का रेशियो दे रखा है 3 और 4, तो हाइट वाले रेशियो को रखेंगे 3 और 4, और निकालना क्या हमें लेंथ निकालनी है। अब क्या करना हमें, बेस हो गया, हाइट का दे रखा है तो हाइट का क्या आएगा B1 × 3 और B2 × 4 इक्वल किसके आएगा 4/3। निकालना भी हमें लंबाई है इसकी, तो क्या आएगा B1/B2 इक्वल टू 4 से करेंगे तो 16, 3 से करेंगे तो 9, तो जो रेशियो आएगा वो 16:9 आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। फिर से समझाती है, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें एरिया दे रखा है 2 ट्रायंगल का, तो जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट से भी निकलता है आपका। अगर आपको ट्रायंगल मेंशन नहीं कर रखी और आपको बेस दे दिया और हाइट दे दी तो आपका इसी से निकालना है। वो रेशियो दे रखा है 4 और 3, जो कॉमन है वो चीज़ें हमें कट कर दी, उसके बाद जो हाइट है वो पुट कर दी, कितनी दे रखी 3 और 4, दोनों की वैल्यू रख दी 3 और 4। जो हाइट है ना फर्स्ट ट्रायंगल में 3 है और सेकंड ट्रायंगल में हमारी 4 है, तो 4/3। अब देखो B1 और B2 का जब रेशियो निकालेंगे तो 16:9 आएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट देखो,
एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना है। जो आपका त्रिभुज है ना, उससे दुगुना है एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर, तो त्रिभुज की ऊंचाई याद करो। आपको 2 ट्रायंगल्स निकालनी है इस वाले में, लेकिन दोनों ट्रायंगल्स में आपको गिवन क्या क्या है ये देखो। क्या दे रखा आपको, हमारे दोनों ट्रायंगल लिख देते हैं पहले तो। 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, क्योंकि हाइट और बेस दे रखा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। ठीक पढ़ो, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुना है। अगर हमारा दूसरा त्रिभुज है वो उससे ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है ना उसके सामने वाला जो ट्रायंगल है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो इक्वल हो जाएगा। मान लो मैं 1 हूँ और आप 2 हो, तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल हो जाएगा। वैसे ही तो हम एक ट्रायंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये इक्वल हो गया। जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है ना उसके, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा। अब देखो लेंथ कितनी दे रखी है 15, हाइट कितनी दे रखी है 12, और ये भी क्या आएगा 1/2 इंटू बी। इसका कितना दे रखा हमसे, बी हमसे 20 दे रखा, और जो हाइट है वो हमसे पूछिए। 2 से काटेंगे तो 10। अब किससे कटेगा देखो, 3 से काटेंगे तो 3 पंजे, 3 से नहीं 5 से, 5 दूनी 15 और 5 दूनी 10। अब किससे कटेगा, 2 से काटेंगे तो 6, 6 18, 18 हमारी इसकी हाइट आ जाएगी। यही हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। फिर से समझाती हूँ आपको, ये क्वेश्चन क्या दे रखा, आपको 2 ट्रायंगल दे रखी है। जो एक ट्रायंगल है वो दूसरी से दुगनी है, तो जो दुगनी है उसको तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरी जो ट्रायंगल दे रखी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो इक्वल आ जाए। इक्वल करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट वाली ट्रायंगल, जो ये वाली लाइन दे रखी है ना उस वाली ट्रायंगल को, और जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दी, तो जो हमारी हाइट है वो 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 है, तो इस त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। आपको रेशियो दे दिया और साथ में दे दिया एरिया, तो एरिया हमारा कितना है 216, और जो रेशियो है, रेशियो में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 इंटू बेस 3a ले लिया और हमने 4a ले लिया। इन दोनों में से जो फर्स्ट रेशियो होता है ना वो यूज़ कर लेते हैं हम बेस इंटू हाइट में। अब देखो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2, 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 8 16। अब 3 से कट जाएगा तो 3 तिया 9, 3 छिंग 18, तो हमारा यहाँ पे a और ये a, तो क्या आएगा 36a स्क्वायर। ए कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6, ए हमारा 6 आ गया। अब पूछा क्या है इसने, परिमिति, जो पेरीमीटर है ना वो पूछा है। अब पेरीमीटर पूछा है तो पहले हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पेरीमीटर के लिए जो सम है वो तो तीनों साइड्स का आएगा, तो कितना आएगा 3 और 4 7, 7 और 5 हमारा 12, 12 आ गया, ये तो सम आ गया। लेकिन एक भुजा कितनी है हमारी 6, तो इनको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 सेंटीमीटर हमारा इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज 26 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द इट्स एरिया। एरिया पूछा है, इसमें ध्यान से देखना। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर, विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन को करने का एक तरीका बताती हूँ। देखो इसमें जो डायगोनल है, जो हमारा डायगोनल नहीं बोलते इसको, हम क्या बोलेंगे, कर्ण, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा 26 सेंटीमीटर है, तो हमारा ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमेशा ट्रिपलेट बनेगा। तो यह 26 है, ठीक है। 26 किसका गुना है, 26 किसका मल्टीपल है, 13 का है, तो हमारा 13 आ गया। 13 कौन से ट्रिपलेट में हमारा 13 आता है, 5, 12 और 13 में हमारा ट्रिपलेट आता है। तो ये कितने गुना है, ये 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना लेंगे तो कितना आएगा 24, इसका भी 2 गुना लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। तो जो हमारी साइड्स आएगी वो आएगी 10, 24, 26। अब इसका पेरीमीटर चेक करो, अगर पेरीमीटर ठीक है तो इसका मतलब हमारा ट्रिपलेट ठीक है। अब देखो पेरीमीटर कितना आना चाहिए, इसका 60 आना चाहिए। इनका सम करो, 10, 24 और 26 का जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा 10, 2, 4, 5, 6, तो पेरीमीटर हमारा कितना आ गया 60। इसका मतलब जो हमारा ट्रिपलेट है वो बिल्कुल राइट है। एरिया पूछा है, एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 5 नहीं आएगा यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि ये वाला ट्रिपलेट बनेगा। 10 और 24, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, 5 के 20, 2 और 120, कितना आएगा आपका 120। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। फिर से समझाओ इस वाले क्वेश्चन को। आपको समकोण त्रिभुज दे रखी है, ठीक है। समकोण त्रिभुज आपकी ऐसे होगी, ठीक है, ये हमारा एंगल। अब ये वाली साइड है ना, ये इसने 26 दे दी। हमें पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें ट्रिपलेट बनता है हमेशा, तो ट्रिपलेट यूज़ करेंगे। तो 26 किसका मल्टीपल है, 13 का। ये हमारी 13 है,
ये हमारी कौन सी हो सकती है 5 और ये 12, तो ये दुगना है ना ये इससे, तो इससे दुगना कितना होगा 10 और इससे दुगना कितना होगा 24। तो हमारा जो ट्रिपलेट बनेगा वो बनेगा 10, 24, 26। इनको हमने पैरामीटर चेक कर लेंगे, पैरामीटर अगर हमारा सही आ रहा है तो इसका मतलब जो हमने ट्रिपलेट लिए हैं वो बिल्कुल राइट है, उससे एरिया निकाल दिया। नेक्स्ट देखो, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटर आएगी, ठीक है, क्या आएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है √6 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया, एरिया पूछा है। अब देखो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है मैंने आपको पीछे बताया था, अगर आपका एरिया पूछा और हाइट दे रखी तो क्या होगा हमारा h²/√3। h² की वैल्यू हमें दे रखी √6, तो √6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा, 6/√3। देखो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, अपॉन में क्या है हमारा अंडर है, तो हम रेशनलाइज कर देंगे 6/3 इंटू 3/3 से ही रेशनलाइज हो जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा √6, 3 इंटू √6 और अपॉन में कितना आएगा 3 से काटेंगे तो 2, तो 2√3 सेंटीमीटर हमारा इसका क्या आएगा एरिया आ जाएगा, तो ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है, ये तो कोई सा भी ठीक नहीं है, नहीं सॉरी थर्ड वाला है ना, ये वाला ठीक है, मैंने देखा नहीं अच्छे से, मैं इसको कुछ और इस देख रही थी, तो कितना ठीक है हमारा 2√3। नेक्स्ट देखो, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोणों को काटकर एक षटभुज बनाया गया है, तो षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हेक्सागन इज फॉर्म बाय कटिंग द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ हेक्सागन। नहीं, जो मेंसुरेशन 3D कराया था ना उसमें था हेक्सागन आपका, तो हेक्सागन का जो फॉर्मूला था वो मैं बता चुकी हूँ, वो क्या है हमारा हेक्सागन का फॉर्मूला √3/4 a² × 6, ये हमारे हेक्सागन का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जो हेक्सागन होता है ना वो इस टाइप से होता है, उसके 6 साइड्स होती है, ये हमारा हेक्सागन है, इसकी देखो साइड्स अगर निकालेंगे तो हमारी 6 इसमें ट्रायंगल बनेगी, कौन सी इक्विलेटरल, 1 2 3 4 5 और 6, इसलिए हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से मल्टीप्लाई ना करें तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा इक्विलेटर जो समबाहु त्रिभुज है ना उसका फॉर्मूला है। अब देखो क्या दे दिया, जो समबाहु त्रिभुज है उसके कोणों को काटा गया है, तो हमारी ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसके कोणों को कट कर दिया यहाँ से यहाँ से। अब देखो कट किया गया है तो जो इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इक्वल पार्ट्स में कट किया गया होगा। अब जो साइड्स है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक तो हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसको कट करने के बाद हमारी जो साइड्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, तो इसका मतलब 2 2 और 2 सम करेंगे तो कितना आएगा 3, तो साइड्स कितनी आ गई हमारी 2, तो एरिया क्या आएगा हमारा हेक्सागन का √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 6, 2 का स्क्वायर और 4 कट जाएगा, तो 6/3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमसे क्या दे दिया इसने, एक साइड्स दे दी, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज है जो आपकी आइसोस्केलन ट्रायंगल होती है उसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, तो उनमें से एक साइड तो हमारी क्या है 5 है और एक हमारी 4 है, जो अपोजिट साइड है ना वो तो हमारी 4 है, मान लो ये अपोजिट साइड है ये 4 है, तो इनमें से हमारी ये 2 क्या होगी 5, क्योंकि 2 साइड से हमारी इक्वल होगी। अब इसने क्या दे दिया, इसका पेरीमीटर 14 है, तो जो पेरीमीटर है वो किस में है हमारा 14 सेंटीमीटर, और जो भुजाएं हैं वो रेशियो में है, तो रेशियो में है तो कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा, 5 और 5 10 और 5 4 14, तो 14 ए इक्वल किसके आएगा हमारा 14 के, तो ए हमारा कितना आ गया यहाँ पे 1, तो जो रेशियो है वो कितना आएगा हमारा, जो साइड्स है वो कितनी आएगी 5 5 और 4 ही आएगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या पूछा है, इसका एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है आइसोस्केलन ट्रायंगल का h/4 √4 a² - b², सारी ही वैल्यू पुट करेंगे हम। एक h कितना है हमारा यहाँ पे, h नहीं सॉरी b आएगा, h गलती से लिख दिया, b/4 √4 a² - b², तो b हमारा यहाँ पे क्या है 4, तो 4/4, जो यहाँ पे जो b है ना ये तो है जो हमारी अपोजिट साइड है, मतलब 2 साइड्स में से एक हमारी अलग साइड होगी ना वो वाली, जैसे 5 और 5 है ये दोनों तो सेम है, तो ये क्या है a और ये हमारी b है, तो b है तो b हमारी कितनी है यहाँ पे 4 है, ये है ना 4 है।
इंटू में क्या आएगा 4a²। a² मतलब 5 का, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और b का करेंगे तो 16। 4 से तो 4 कट जाएगा, 25 चौके 100, 100 में से 16 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 84। 84 को हम क्या लिख सकते हैं 21 और 4, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो 21, 2√21 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। देखो फिर से बताऊं मैंने क्या किया है, इसमें आपको पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर के साथ में आपको 2 साइड्स दे रखी है, जिसमें से हमारी जो आइसोस्केलन ट्रायंगल होती है उसमें 2 साइड्स इक्वल होती है और एक अपोजिट होती है। एक अपोजिट नहीं कह सकते, एक अलग होती है, ये बोलना चाहिए मुझे, ठीक है, एक साइड अलग होती है। तो हमारी 2 साइड्स में से हमने 2 मान ली 5-5 और एक मान ली हमारी 4 की। अब जो पेरीमीटर है उसको इक्वल रख दिया उन साइड्स के, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमारी रेशियो में है, तो रेशियो का जो रेशियो आएगा हमारा वो कितना आ गया 1। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे साइड से तो हमारा वही रहेगा। अब हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। एरिया का जो फॉर्मूला है b/4 - b² होता है, वहाँ पे हम सारी ही वैल्यू को पुट करेंगे तो जो हमारा एरिया है वो निकलेगा 2√21, 2√21 ये वाला एरिया निकलेगा। ओके नेक्स्ट देखो, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करें। अब जो कर्ण दे दिया किसका है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। समकोण दे दिया और समद्विबाहु दे दिया, तो मतलब ये साइड इक्वल है और ये हमारी अलग है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। समकोण है, राइट एंगल है। अब दे दी 5 सेंटीमीटर, जो कर्ण है ये 5 सेंटीमीटर है। ये कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर कब आ सकता है, जब इन दोनों भुजाओं का जो सम है वो कितना है 5। तो हमने देखा अगर हम 5/√2 करते हैं, ठीक है, ये साइड्स 5/√2 ले ली। अब इन दोनों का स्क्वायर करके और कर्ण के इक्वल रखते हैं तो हमारा जो हमारा पाइथागोरस है वो परिमेय वो प्रूफ हो जाती है। देखो मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ। मान लो कर्ण क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस हमारा जो लंब होता है उसका स्क्वायर, ये होता है। 5 का करेंगे, कर्ण हमारा 5 है तो कितना आएगा 25। आधार का करेंगे तो 25/2 आएगा और इसका भी करेंगे तो क्या आएगा लंब का 25/2। अब देखो 25 इधर है, अब यहाँ पे सम करेंगे तो 25 25 50/2, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 25 आ गया ना, 25 = 25। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। ओके अब देखो क्वेश्चन, इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है ज़्यादा। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, समकोण समद्विबाहु का है तो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा इसका 1/2 × 5/√2 × 5/√2। ठीक है, अब 2 भी नहीं कटेगा 5 भी नहीं कटेगा, एरिया निकालना है हमें इसका। तो 5 से क्या आएगा 25 और यहाँ पे क्या आएगा 2 और 2 यहाँ से आ जाएगा तो 4। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 625 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका जो ट्रायंगल है उसका एरिया आएगा। क्या है एरिया 6.25। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21, 29 मीटर है। इस खेत में 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा पूछा है। क्या पूछा है, कॉस्ट पूछी है। जो हमारा पीछे जो क्वेश्चन थे सर्कल के, मैंने आपको बताया था जो खर्च होता है वो किसके इक्वल होता है, मूल्य इंटू मात्रा के। ओके अब देखो जो खर्च है वो हमसे पूछा है, मूल्य कितना है 9 और हमारी जो मात्रा है वो कितना है, हमारी मात्रा में हम क्या लेंगे इसका क्षेत्रफल, जो एरिया है ना वो लेंगे। तो 1/2 × 20 × 21। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 10, 10 से करेंगे तो कितना है 90, 90 × 21। अब देखो लास्ट में किसी के 0 है, इसमें भी 0, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, इन दोनों में से होगा। तो 0 9 9 18 कितना आएगा हमारा 1890। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 450 मीटर है। इसकी भुजाओं का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 5, 12 और 13 है। इस खेत में 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च, इसमें भी हमें वही पूछा है कॉस्ट प्राइस। लेकिन इसमें एक चीज़ देखो, इसमें जो साइड्स है ना वो हमें रेशियो में दे दी और पेरीमीटर दे दिया। तो पेरीमीटर से जो हमारे रेशियो में है साइड्स, उनको हम नॉर्मली साइड्स निकाल सकते हैं। कितना आएगा 12 और 13 हमारा 25 5 30 30 ए हमारे किसके इक्वल है 450 के।
जीरो से हम जीरो काटेंगे, ए कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5 15, ए हमारा यहाँ पे 15 आ गया। पेरीमीटर है ना उसके इक्वल रख दिया। जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का सम बाय सम, तीनों भुजाओं का सम होता है, बाय 2 नहीं होता है, ऐसे नहीं निकालना हमें। सम क्या होता है? तीनों भुजाओं का सम। तो तीनों भुजाओं का जो सम है वो 30 आएगा, उसको पेरीमीटर के इक्वल रख दिया। अब यहाँ से ए निकल आया, ठीक है। अब 20 रुपये जो खर्च है वो हमारा किसके इक्वल होगा? मूल्य इंटू मात्रा के। 20 रुपये के हिसाब से लग रहा है हमारा कितना आएगा? 1/2 इंटू बेस। अब जो 5 है ना इसको हमें 15 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉमन था वो हमारा 15 था। तो 5 इंटू 15 इंटू हमारा 12 इंटू 15, 2 से काटेंगे तो हमारे यहाँ पे 10 आएगा। तो देखो ये वाला तो नंबर मैच करना मुश्किल है डायरेक्ट जो यूनिट डिजिट है उससे। तो अब देखो 10 की, देखो 15 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 225, ठीक है, इसकी और इसकी। और 5 की करेंगे तो 50, और 12 से करेंगे तो हम 60, कितना आ गया? 600। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 00, 6 5 30, 3 36 18, 6 दूनी 12 और 3 12 3 15, 1 6 दूनी 12 1 13, ये आएगा हमारा 1,35,000। ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है, मैच हो गया ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है? 4 ठीक है। देखो हमें पेरीमीटर दे रखा है और पेरीमीटर के साथ हमें साइड्स दे रखी है। अगर साइड्स हमें रेशियो में दे रखी हैं तो हमें कोई कांस्टेंट मानना पड़ेगा। जो कांस्टेंट मानेंगे तो जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमारी 15 आई। अब हमसे इसने कॉस्ट पूछी है। कॉस्ट में मूल्य इंटू मात्रा होती है। मात्रा में हम क्या लेते हैं? एरिया लेते हैं। क्या लेते हैं? एरिया। तो एरिया हमारा क्या आएगा? ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। 15 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? जो इसमें कॉमन है ना वो 15 है। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से तो जो हमारी साइड्स आएगी वो कितना आएगी? 15 5 75, और 15 और 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और हमें 13 और 15 की मल्टीप्लाई करेगी। तो हम ऐसे भी साइड्स को इक्वल ले सकते हैं अगर हमें ऐसे निकालनी है। तो इनको मल्टीप्लाई करके तो हमें यहाँ पे 15 नहीं लेना पड़ेगा। आप करके देखना। इस वाले क्वेश्चन को मैंने समझा भी दिया, बट फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको किसी भी वीडियो में फिर से लेके इसको और समझा दूंगी। ओके, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे ट्रायंगल पे। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप मुझे। ओके, थैंक यू।